जय हिंद दोस्तों। तो एडवांस में विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और नया साल आ रहा है तो भगवान ऊपर वाला आपकी ज़िंदगी में भी खुशियां लाए, लक्ष्मी लाए। तो नए साल पे हमारा जो प्लान है वो है एक्सपेंशन का। अभी मैंने जो है शॉपिंग मॉल में ही मेरी बात चल रही है। भाई वो गेम तो बहुत बड़ा है, काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, उसके भी पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, भी हम नेगोशिएशन चल रहा है। कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पे भी एक वीडियो लेके आएंगे। बहुत से लोग ऐसे भी जो शॉपिंग मॉल में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो भाई बता दो, बहुत महंगा खेल है, लेकिन जहाँ महंगा होगा वहाँ प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर एक वीडियो बना देंगे हम। तो अभी क्या है, आज हमने अपने गुर्गे फैला दिए थे। कई लोगों से हमने बात कर रखी थी कि भाई फला फला मार्केट में अगर कोई शॉप मिले तो हमें इन्फॉर्म करना। तो ये इन्फॉर्मर हमारे होते हैं। अगर आप बिजनेस में हो तो इस तरह के जितने भी कंसल्टेंट होते हैं ना, वो आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, जो आपको बताते रहते हैं कि यहाँ शॉप है, यहाँ शॉप है। तो आप भी अगर बिजनेस कर रहे हो तो फ्यूचर हमेशा आगे की सोचना। ये नहीं कि एक बनिया की तरह एक दुकान लेके बैठ जाओ और सोचो बस ज़िंदगी इसी में काटनी। तो भाई ज़िंदगी उसी दुकान में ही कट जाएगी, आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। बढ़ने के लिए आपको एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा। तो हमारे क्या एक्सपेंशन का ऑलरेडी 2 शोरूम है, इंस्टा, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, व्हाट्सएप, सब हर जगह से बेच रहे हैं, मेले भी लगा रहे हैं। लेकिन भाई इतना कमाने के बाद भी ना कम है, आपको कम लगना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी भूख खत्म नहीं होनी चाहिए भाई पैसा कमाने के चक्कर में। और पैसा कमाना क्यों चाहिए? ऐसा नहीं सिर्फ अपने लिए कमाओ, दूसरों के लिए कमाओ। आप मदद करो लोगों की। जब आप मदद करोगे ना तो अपने आप आपका एक्सपेंशन होगा भाई। ठीक है। तो आज क्या है, कानपुर शहर के कई मार्केट हमने घूमी, दुकानें देखी। तो आज आप देखो कहाँ कहाँ हम गए, और आप कमेंट करके बताना कि हमें कहाँ पे स्टार्टअप नया डालना चाहिए। आपकी भी राय हमें इसमें लेनी है। तो चलिए, सबसे पहले हम कहाँ गए? हम गए शास्त्री नगर की मार्केट में। तो आप भी अपने अगर शहर में हो ना तो इस तरह की मार्केट ढूंढा करो जैसे हम ढूंढते हैं। आज का वीडियो देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शास्त्री नगर की मार्केट से, जो कि हमारे घर से, जहाँ हम रहते हैं ना, यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। और प्रेजेंट टाइम में जो हमारे शोरूम चल रहे हैं वो यहाँ से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। तो शुरुआत में हम भी यहाँ खोल सकते थे, लेकिन नहीं, हमने नवीन मार्केट चुना। क्यों? क्योंकि नवीन मार्केट कानपुर की अमेज़ॉन मार्केट है और शास्त्री नगर कानपुर की मीशो मार्केट है। तो चलिए कानपुर की मीशो मार्केट देखिए। बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाली है और काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो यह जो चौराहा ख़त्म होता है, यहीं से एक शॉप हमें मिली है। चलिए अंदर आके आपको दिखाते हैं। ये मंदिर है, मंदिर के जस्ट सामने, भगवान के ही सामने एक गली है। गली में हमें ये दुकान मिल रही है। इसका जो रेंट हमें पड़ रहा है वो पड़ रहा है 12,000 रुपये। कोई बुरा नहीं, अच्छी खासी स्पेस है। ज्वेलरी के लिए इतनी जगह सफिशियंट है। चलिए और आगे दिखाते हैं। काफ़ी दुकानें यहाँ कपड़ों की भी। तो इसके 2 पॉइंट, एक तो वाला था और ये इसका एग्जिट पॉइंट ये है। तो एंट्री एग्जिट दोनों तरफ से है, तो फ़ायदा हमें यहाँ पे भी है। खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं, आप कमेंट करके बताना। फिक्स डिपॉजिट, मात्र 3 महीने का रेंट है। मतलब अगर 12,000 रुपये सेट होता है रेंट, वैसे हमने 10,000 बोला उनको, क्योंकि हम छोटा स्तर पे काम करेंगे। मीशो मार्केट है तो सस्ता आइटम बेचेंगे, सस्ती दुकान हमें ढूंढनी थी। तो 10,000 अगर फिक्स हो जाता है तो 30,000 रुपये फिक्स रेंट होगा, 10,000 रुपये मंथली किराया होगा, और 30,000 तो हमारा फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। वो जब हम दुकान खाली करेंगे तो हमें वापस मिल जाएगा। खर्चा हमें ज़्यादा करना नहीं है दुकान बनाने में। हमने बजट बना रखा अपना 50,000 रुपये। 50,000 से ज़्यादा हम दुकान में लगाएंगे नहीं, सिर्फ ग्लास का काम कराएंगे और लाइटों का काम कराएंगे और एक काउंटर बनवाएंगे। तो ये मार्केट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो यहाँ से अब हम दूसरी दुकान ढूंढने के लिए निकलते हैं, पी रोड की मार्केट, जो कि यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो हम आ चुके हैं पी रोड की मार्केट में। पेट में लग रही है भूख, तो यहाँ सबसे पहले खाते हैं हम गुप्ता जी के उड़ते हुए खस्ते। भाई बहुत ही फेमस है, आप यूट्यूब पे सर्च करना, इंस्टाग्राम में काफ़ी फेमस है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ चुके हैं। अगर आपको भी खाने का बिजनेस करना है ना, तो आपके अंदर हुनर है ना, अगर आप खिला सकते हो कुछ अच्छा बना के, यूनिक बड़ा डाल लो भाई। इनकी इनकम की हम कोई लिमिट नहीं है, कितनी इनकम आप देख लो। इस समय इतनी भीड़ है, दिन भर में क्या इनकी इनकम होती होगी ना। 50 रुपये का एक खस्ता देते हैं ये, लागत उसकी कितनी होती होगी आप अंदाज़ा लगा लो भाई। ज़बरदस्त बिजनेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो पी रोड की इस घनी मार्केट में एक नई बिल्डिंग बन रही है। इस बिल्डिंग में हमें एक शॉप मिल रही है, रेंट पे मिल रही है। वो शॉप है ये। इस शॉप का किराया है 40,000 रुपये पर मंथ और इनको चाहिए फिक्स डिपॉजिट 5 लाख रुपए। दुकान बनाने में खर्चा भी ज़्यादा आएगा। छोटी सी दुकान है लेकिन सामने जूते चप्पल बिक रहे हैं। मार्केट बहुत अच्छी है पी रोड, सीसा मऊ भी बोलते हैं इसको, सीसा मऊ मार्केट या पी रोड मार्केट। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत कस्टमर चलता है यहाँ पे, और इसको हम बोल सकते हैं फ्लिपकार्ट मार्केट। जी हाँ दोस्तों, वो थी मीशो मार्केट, ये है फ्लिपकार्ट मार्केट। यहाँ कस्टमर थोड़ा सा अच्छा होता है, महंगा प्रोडक्ट ले सकता है। तो इस ऑप्शन के लिए आप बताइए ये ऑप्शन हमारे लिए कैसा रहेगा, कमेंट का इंतजार रहेगा हमें। तो यहाँ से अब हम निकलते हैं सीधे बेकनगंज मार्केट। बेकनगंज मार्केट, भाई ये जो बेकनगंज मार्केट है ना, ये अपने आप में एक तरह की मीशो ही मार्केट है, मीशो ही बोलेंगे इसको हम। लेकिन यहाँ पे कस्टमर बहुत ज़्यादा है भाई। पी रोड, सीसा मऊ और शास्त्री नगर से कहीं ज़्यादा कस्टमर यहाँ चलता है। तो यहाँ पे बना एक छोटा सा, मतलब एक हब टाइप का बना दिया, मार्केट प्लेस बना दिया। इसका नाम रख दिया इन्होंने मीना बाजार, और काफ़ी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल भी इन्होंने किया अपना लोकेशन। यहाँ पे मिस्टर ताहिर भाई हैं, उनसे हमें मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा एक काउंटर यहाँ, अभी ये पूरी तरीके से फुल है, और ये कोई पक्की दुकानें नहीं है, बस एक थोड़ा टाइप की दुकान है। और यहाँ का भी जो रेंट है ना 15,000 रुपये महीना है, और 3 महीने का रेंट एज ए फिक्स डिपॉजिट ये हमसे लेंगे। और ये दुकान इसी तरीके की होगी, ओपन। यहाँ पे कोई भी हमें फर्नीचर लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेबल पड़ी हुई मिलेगी। पीछे हम अपना सजावट कर सकते हैं, एक अलग से लकड़ी का पटरा या कुछ लगा के नेकलेस वगैरह रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट हमें सस्ते ही बेचने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। आप सोचो 10-20 में क्या आता है भाई, बहुत कुछ आता है। 5 रुपये वाले क्लेचर भी आते हैं, 5 वाली इंग्लिश ईयरिंग भी आती है, रिंग भी आती है, चेनें भी आती हैं, जो 10, 20, 50 की रेंज में हम सेल लगा के बेच सकते हैं। भाई यहाँ पे टिकट साइज तो छोटा है, मतलब प्रोडक्ट तो छोटा बिकेगा, लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा है। मतलब पर डे की अमूमन हमने जो अंदाज़ा लगाया, पर डे की यहाँ जो सेल होगी ना, कम से कम 10,000 रुपये होगी। 3 लाख रुपए महीने किराया, 3 लाख का मिनिमम सेल हमें यहाँ मिलनी है, और 3 लाख का जस्ट आधा कर लो 1.5 लाख का प्रॉफिट। तो इस दुकान के बारे में भी आप कमेंट करो कि ये कैसी रहेगी हमारे लिए, क्योंकि हमें खोलने अब छोटे ही फॉर्मेट है, बड़े में नहीं जाएंगे। तो फिलहाल मैंने जो पी रोड वाला सेक्शन था वो मैंने खुद ही अभी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जो बड़ा गेम खेलने जा रहे हैं वो हम मॉल में खेलेंगे, या फिर एक मार्केट और है जिसको हम बोल सकते हैं मिंत्रा मार्केट। वो है ये कानपुर की गुमटी बाजार। यहाँ पे भाई सिख भाइयों से भरी हुई है, और यहाँ पे कस्टमर का जो बेस है 80% वो हमारे सिख ब्रदर्स हैं। भाई सिख ब्रदर्स खर्च करने में बहुत आगे होते हैं, लेकिन यहाँ अभी हमें मन माफिक दुकान नहीं मिल पा रही, तो यहाँ हमने अभी कोई भी रिसर्च नहीं किया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? इस तरह की रिसर्च आप भी करिए, दुकानें ढूंढते रहिए, एक्सपेंशन करते रहिए, और अपने आप को ऊंचाइयों पे लेके जाइए, ताकि आप इतना कमा सको कि भविष्य में कोई भी आपके पास मदद के लिए आए ना, तो आप ये ना बोलोगे यार मेरे पास है नहीं, निकाल के दो यार। खर्च करने में, लोगों की मदद करने में जो मज़ा है ना, वो किसी में नहीं भाई। तो आज के लिए इतना ही, कमेंट का इंतजार रहेगा, फिर मिलते अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।